राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 11 2019 में जो पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले भी आपको सब्जेक्ट कॉमर्शियल अरिथमेटिक और अकाउंटेंसी बीएसटी और ईटीपी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में। तो ज़रूर आप देख लीजिएगा वो वीडियोस। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11 का। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 2019 में ये पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, L माइनस S। तो लार्जेस्ट वैल्यू अगर देखेंगे 24, 30, 64, 50, 34, 72, तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है 72 का। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं तो वो है 24, यानी 48 आ रहा है। तो 48 जो है वो आपका रेंज हो गया। लेकिन आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस का मतलब हो गया 72 माइनस 24 और L प्लस एस का मतलब हो गया 72 प्लस 24। तो 72 माइनस 24 तो हम लोग किए थे तो 48 आया था, और प्लस कर देंगे तो 96 हो जाएगा। तो 48 टू जा 96 यानी 1/2 होता है। तो इसका मतलब हो गया 0.5 इसका आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा रेंज का, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का L माइनस एस अपॉन L प्लस एस होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये लेस्पेयर का भी प्राइस इंडेक्स फार्मूला होता है। लेस्पेयर का ही प्राइस इंडेक्स फार्मूला को ही हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो P1 का मतलब हो गया प्राइस ऑफ करेंट ईयर, और Q0 का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। जिसमें 0 होता है वो बेस होता है, और जिसके साथ 1 होता है वो करेंट ईयर का होता है। यानी P0 का मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 का मतलब हो गया बेस ऑफ क्वांटिटी इंटू 100 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है सिग्मा P1Q0 बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है ना। और धन संबंधी अगर पूछा जाएगा तो एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कल्याण संबंधी एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इफ़ मोड यानी Z जो है वो 16 है और अरिथमेटिक मीन जो है और वो 20 है, तो मीडियन विल बी, यानी मीडियन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी Z इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो Z का जो वैल्यू है यानी मोड आपको दिया गया है 16, मीडियन आपको फाइंड आउट करना है यानी 3m माइनस 2 मीन का जो आपको वैल्यू दिया गया है यानी x बार जो है वो 20 है। तो 2 इंटू 20, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 16। ये माइनस में है, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 40 हो जाता है। तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 3m। तो मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो 40 और 16 हो गया 56, 56 बाई 3। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24,
3 छक 18, तो ये बढ़ता ही जाएगा, 18.666 होता जाएगा। तो आपका सही आंसर है 18.6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, z = 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि अ टैक्स लेविड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स भी बोलते हैं। यानी सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है वो क्या है, वो है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में CFC स्टैंड्स फॉर, तो CFC का पूर्ण रूप क्या है। तो CFC स्टैंड्स फॉर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि व्हाट इज़ नोन एज नवरत्न, तो यानी नवरत्न क्या है। तो नवरत्न जो है वो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी 9 रत्न से मिला हुआ, यानी टॉप 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है ना। टॉप 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी को ही हम लोग यहाँ पर नवरत्न बोलते हैं, यानी सार्वजनिक उपक्रम, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि ह्यूमन कैपिटल कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी मानव पूंजी में सम्मिलित है बोथ वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन दिया गया, वर्कर्स भी है, एंटायर पॉपुलेशन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, तो यानी ना एंटायर पॉपुलेशन नहीं होगा, ना ही एंटरप्रेन्योर होगा, ना ही वर्कर्स होगा, तो बोथ हो जाएगा, वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानव पूंजी में सम्मिलित होते हैं श्रमिक और उद्यमी दोनों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, संपूर्ण जनसंख्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रमिक और उद्यमी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एन इंडेक्स फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज़ नोन एज HDI बोलते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। एन इंडेक्स फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज़ नोन एज HDI। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, I इंडेक्स फॉर इंडेक्स। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है क्या कहलाता है, HDI कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1, यानी सहसंबंध गुणांक सदैव होता है +1 और -1 के बीच होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि न्यूज़पेपर इज़ अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा। तो न्यूज़पेपर जो है वो होता है सेकेंडरी डेटा, यानी जो सबसे पहले जो कलेक्ट किया जाता है वो होता है प्राइमरी डेटा, उसके बाद जो पब्लिश होता है सेकेंड टाइम उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, यानी जिसमें कुछ करेक्शन हो। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो ये है द्वितीयक आंकड़ा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 / 2 होता है। L - S का अभी फॉर्मूला बताए थे, रेंज का फॉर्मूला होता है L - S, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है। और ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 - Q1 / Q3 + Q1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको फॉर्मूला दिया गया। तो यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन का सही फॉर्मूला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 Q3 - Q1 / 2 होता है, यानी चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, हुज फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिशर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो फिशर का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो फॉर्मूला जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इस √σ dx² n होता है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन बाई x बार × 100 है, ये आपका वेरिएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी प्रमाप
प्रमाप विचलन का सूत्र जो है वो है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन का रूट अंडर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि व्हेन वाज फेमा एग्जीक्यूटेड। फेमा का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये व्हेन वाज फेमा एग्जीक्यूटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 2000 में। यानी फेमा कब लागू हुआ था? 1 जून 2000 को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया टू विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए हेल्थ रिलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल बोथ 1 and 2 दीज। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है? तो आर्थिक और सामाजिक दोनों। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड प्रायोर टू इंडिपेंडेंस। यानी स्वतंत्रता के पूर्व निम्न में से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो इंजीनियरिंग वस्तु का, यानी इंजीनियरिंग गुड्स का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा ये 1 जनवरी 2015। ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो है ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो होता है प्रधानमंत्री। तो या व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड? 1 जनवरी 2015। यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 19 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि व्हेन वाज नेबार्ड कंस्टिट्यूटेड। तो नेबार्ड का फुल फॉर्म है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो व्हेन वाज नेबार्ड कंस्टिट्यूटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इफ़ द मंथली इनकम जो है वो 6 फैमिलीज़ का अगर इस तरह से दिया गया है तो एवरेज इनकम क्या होगा? ठीक है ना। तो यानी मंथली इनकम का मतलब ये सबको ऐड करना है और उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 डेटा से आपको डिवाइड करना है उसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का है। तो सबको प्लस कर लेते हैं। 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630। नौ 9,280 आ रहा है टोटल करने पे। नंबर ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 से डिवाइड करना होगा आपको। यानी 9,280 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 का टेबल में कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 6 12, यानी 46 40 में कट जा रहा है। तो ये 3 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 46 40 को, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 बच गया। तो 3 पचे 15 हो गया, 1 बच गया, 3 चौके 12, 2 3 छक 18, 2 पॉइंट लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 3 छक 18 फिर से जाएगा तो 1547 हो जाएगा। 1547 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1547। क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया द वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट ऑक्योर्स मैक्सिमम टाइम इन द सीरीज इज। यानी मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझाते हैं। मान लीजिए बोला गया है कि इस तरह का जो सबसे ज़्यादा बार आ गया, जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 2 आया है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द सीरीज दैट ऑक्योर्स मैक्सिमम टाइम इन द सीरीज इज कॉल्ड मोड। यानी किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? तो बहुलक कहलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी, उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया द फॉलोइंग डायग्राम इज नोन एज पाई डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज का होता है। ठीक है। आयात चित्र किस श्रृंखला के
आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, तो ये हो जाएगा सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस सीरीज का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में अर्बन एरियाज मोस्टली सफ़र फ्रॉम, तो अर्बन एरियाज मोस्टली सफ़र फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है खुली बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है कि लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज डीवैल्यूएशन, यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को कहते हैं अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 में हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है कहलाता है मानव पूंजी निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा वीडियो पूरी तरह से। और 2019 में 50 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 50 का 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब बताते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो 31 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू टैली बार मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, यानी 5 लिखने का तरीका है टैली मार्क 1 2 3 4 करके काट दिया जाता है इसको, तो ये इसको बोलते हैं 5 यानी टैली मार्क। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर बताते हैं आपको यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4, तो ये ऐसे कट जाता है, इसको बोलते हैं 5। 4 तक तो लिख ही चुके थे, 1 2 3 4 और एक 5, इस तरह से लिखा जाता है। 6 अगर लिखना है तो 1 2 3 4, तो ये 5 हो जाता है और एक 6, इस तरह से लिखा जाता है। 32 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिफरेंस इन द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, यानी द डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, L1 माइनस L2, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? CI यानी क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन इन इकोनॉमिक्स इज बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अर्थशास्त्र में सहसंबंध का महत्व है क्योंकि यह चरों के बीच कारण परिणाम संबंध स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का 33 का क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है इफ़ कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 देन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई जो है इज़ नॉन लीनियर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखीय संबंध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, तो उसको बोलते हैं डेटा। ऑप्शन नंबर 1 बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? आंकड़े। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया द रिफॉर्म इन कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज इज नोन एज फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर 3 देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है वित्तीय सुधार के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में रूरल पुअर इंक्लूड्स, तो ये हो जाएगा लैंडलेस लेबरर्स ओनली, मार्जिनल फार्मर्स ओनली, पुअर फार्मर्स ओनली, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्रामीण निर्धनों में सम्मिलित है केवल भूमिहीन श्रमिक, केवल सीमांत किसान, केवल गरीब किसान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का 37 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि हु
प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में विच टाइप ऑफ सीड्स प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज की प्रमुख भूमिका थी? तो ये था HYV, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, एन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म इन विच प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग इज गिवन एम्फेसाइज इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने, पशुपालन करने एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है विविधीकरण में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, पब्लिश्ड डेटा आर डैश डेटा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं, द्वितीयक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 42 में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में, इन द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन x bar equals to a plus sigma f dx by sigma f, what is a if d equals to deviation and f equals to frequency? a का मतलब होता है assumed mean, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समांतर माध्य के सूत्र में a क्या है? तो उसको बोलते हैं कल्पित माध्यिका या कल्पित विस्तार, कल्पित माध्य या कल्पित बहुलक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पित माध्य, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 43 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि इन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर Q0 शोज क्वांटिटी ऑफ डैश ईयर्स, तो ये बेस ईयर, Q0 बेस को बताता है और Q1 करंट को बताता है, ठीक है ना, तो बेस हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी भारित निर्देशांक के आकलन में Q0 प्रदर्शित करता है डैश वर्ष का मात्रा, तो आधार वर्ष का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में, इफ सिग्मा x इक्वल्स टू 50 एंड n इक्वल्स टू 5 द वैल्यू ऑफ x बार कैसे निकाला जाएगा? तो x बार बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर निकाला जाएगा 45 के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x बार इक्वल्स टू, इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा x बाई n हो जाएगा। तो सिग्मा x आपका 50 है और n है 5, यानी 10 बार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर 3 10 हो जाएगा। 46 में पूछा गया, व्हेन डिड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये 2005 में लागू किया गया था, ठीक है ना, 2005 में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में, अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है कहलाती है आर्थिक नियोजन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि इन इंडिया द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907, टिस्को के नाम से जिसको आप जानते हैं, 1907। भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में, द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज और आर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना इनिशिएटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1953, यानी चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1953 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे 2019 में जो आपको पूछा गया था
सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए, जितने भी क्वेश्चन था 50 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है आप लोग का। और ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं प्रीमियम वीडियोज़ के लिए। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोशल कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।